बीसीसीआई ने नई लिस्ट बनाई। टीम इंडिया में 7-7 युवाओं की लगेगी लॉटरी, तो 7 ही दिग्गजों की होगी विदाई। जी हां, आपने सही सुना। बीसीसीआई ने अब एक नई टीम इंडिया बनाने का ऐलान किया है। नई टीम इंडिया बनाने की तैयारियां तेज कर दी हैं और रिपोर्ट्स की मानी जाए तो जहां पर बीसीसीआई की इस टीम में 7-7 युवाओं की लॉटरी लग जाएगी, तो वहीं 7-7 दिग्गजों का पत्ता भी टीम से साफ हो जाएगा। इन क्रिकेटर्स पर गाज गिर जाएगी। तो कौन सी है बीसीसीआई की नई लिस्ट और आखिर किन युवाओं की लगने वाली है लॉटरी? कौन कौन से हैं वो दिग्गज जिन पर गिरने वाली है बोर्ड की तरफ से ये बड़ी गाज? अपनी रिपोर्ट में मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि बीसीसीआई जल्द ही अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट यानी कि क्रिकेटर्स के साथ एनुअल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान करने वाला है और माना जा रहा है कि यह ऐलान आईपीएल के सीजन 17 के दौरान या उससे ठीक पहले किया जा सकता है। आमतौर पर बीसीसीआई के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में क्रिकेटर्स को 4 ग्रेड में रखा जाता है, A+, A, B और C। ये 4 कैटेगरीज हैं और इन ग्रेड्स में क्रिकेटर्स को उनके परफॉर्मेंसेस साथ ही साथ टीम इंडिया में उनकी जरूरत और अहमियत को देखते हुए रखा जाता है। और अब इस कॉन्ट्रैक्ट को अगर देखा जाए तो इस साल बीसीसीआई अपने इस लिस्ट में कई बड़े बदलाव करने वाली है। एक दो नहीं बल्कि 7-7 युवाओं की इस लिस्ट में एंट्री तय है। तो वहीं कुछ क्रिकेटर्स का प्रमोशन होगा तो कुछ क्रिकेटर्स को इस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया जाएगा। तो जिन क्रिकेटर्स की इस बार कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री होने वाली है, यानी वो 7 युवा क्रिकेटर्स जिन्हें इस बार बीसीसीआई एनुअल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा बनाएंगे, पहले उन पर नजर डालेंगे। तो जिन 7 युवा क्रिकेटर्स पर बीसीसीआई इस बार अपने एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में मेहरबान होगी, उन 7 क्रिकेटर्स में पहला नाम होगा एशियन गेम्स 2023 में टीम इंडिया के कप्तान रहे ऋतुराज गायकवाड़ का। ऋतुराज गायकवाड़ अब तक बीसीसीआई के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं रहे हैं। जहां पर ऋतुराज गायकवाड़ को एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में जगह मिलेगी, तो वहीं युवा खिलाड़ियों में यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, शिवम दुबे, रिंकू सिंह, रवि बिश्नोई और तेज गेंदबाज मुकेश कुमार को भी बीसीसीआई अपने नए कॉन्ट्रैक्ट में शामिल कर सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन सभी 7 क्रिकेटर्स को बीसीसीआई की तरफ से सी ग्रेड के क्रिकेटर्स की लिस्ट में जगह मिलेगी। वैसे बीसीसीआई के इन ग्रेड्स को देखा जाए तो ये 4 ग्रेड भी अलग अलग अहमियत रखते हैं। टॉप ग्रेड A+ कैटेगरी का होता है, जिसके लिए बीसीसीआई की तरफ से क्रिकेटर्स को सालाना 7 करोड़ रुपए मिलते हैं। वहीं A ग्रेड पाने वाले क्रिकेटर को बीसीसीआई की तरफ से सालाना 5 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। बी कैटेगरी के जो क्रिकेटर्स होते हैं, बी ग्रेड के क्रिकेटर्स, उनको सालाना 3 करोड़ रुपए मिलते हैं। तो वहीं सी ग्रेड के क्रिकेटर्स को 1 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। अब सोर्सेज की अगर माने, रिपोर्ट्स की अगर माने, तो ये बात भी तय है कि मौजूदा एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में 2 ऐसे टीम इंडिया के क्रिकेटर्स हैं जिनको आगामी कॉन्ट्रैक्ट में, आगामी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में प्रमोशन मिलेगी, प्रमोट किया जाएगा। इनमें पहला नाम तो क्वाइट पॉसिबल है, जो कि सभी जानते हैं, वो नाम है केएल राहुल का। केएल राहुल लंबे अरसे से टीम इंडिया का हिस्सा हैं और अब उन्हें A+ कैटेगरी में प्रमोट किया जा सकता है। अब तक वो B ग्रेड का हिस्सा हुआ करते थे और यहाँ पर वो उन्हें सीधा A भी नहीं, A+ कैटेगरी में प्रमोट कर दिया जाएगा, क्योंकि अब वो टीम इंडिया के लिए हर फॉर्मेट में क्रिकेट खेलते हैं। कहीं ना कहीं वनडे फॉर्मेट के एक फ्यूचर कैप्टन के तौर पर भी उन्हें देखा जा रहा है। T20 फॉर्मेट में भी उन्हें कई मौकों पर कप्तानी का यहाँ पर मौका मिला है। तो A+ कैटेगरी में जहां पर केएल राहुल को प्रमोट किया जाएगा, तो वहीं दूसरा नाम जिन्हें इस बार प्रमोट किया जाएगा वो नाम होगा शुभमन गिल का। जी हां, शुभमन गिल भी टीम इंडिया की अब अहम कड़ी बन चुके हैं। तीनों फॉर्मेट के अंदर लगातार खेल रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं। तीनों फॉर्मेट में उन्होंने 2023 में शतक भी बनाया था। तो ऐसे में शुभमन गिल को भी प्रमोट किया जा सकता है। शुभमन गिल को भी 2024 के एनुअल कॉन्ट्रैक्ट्स में A ग्रेड या A+ कैटेगरी का ग्रेड मिल सकता है। तो अब बात कर लेते हैं उन दिग्गज क्रिकेटर्स की जिन पर इस बार बीसीसीआई गाज गिरा सकती है अपने एनुअल कॉन्ट्रैक्ट में, क्योंकि हो सकता है कि इन क्रिकेटर्स को बीसीसीआई की तरफ से किसी भी ग्रेड में ना रखा जाए। तो कौन कौन से हैं वो दिग्गज, चलिए अब उस पर नजर डाल लेते हैं। तो पहला बड़ा नाम जो कि बीसीसीआई की कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से बाहर हो सकता है, वो नाम होगा चेतेश्वर पुजारा का। चेतेश्वर पुजारा लंबे अरसे से टीम इंडिया का अहम हिस्सा रहे हैं, टेस्ट टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन WTC 2023 के फाइनल के बाद से चेतेश्वर पुजारा भी टीम इंडिया की टेस्ट स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। वनडे और T20 फॉर्मेट में उन्हें जगह नहीं मिली, तो उनका भी इस कॉन्ट्रैक्ट की लिस्ट से नाम बाहर होना लगभग तय माना जा रहा है। दूसरा बड़ा नाम शिखर धवन का है। शिखर धवन भी 2022 दिसंबर के बाद से टीम इंडिया के लिए कोई मैच नहीं खेले हैं, उन्हें भी कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया जा सकता है। इसके अलावा दीपक हुडा, KS भरत, युजवेंद्र चहल, उमेश यादव और संजू सैमसन पर भी बीसीसीआई गाज गिरा सकती है।
अब आपको हैरानी हुई होगी कि संजू सैमसन का नाम भी इस फहरिस्त में क्यों आ रहा है, लेकिन ये बात सच है। संजू सैमसन के प्रदर्शन से भी बीसीसीआई और सिलेक्शन कमेटी बिल्कुल खुश नहीं है। संजू सैमसन को कई मौके दिए गए हैं, लंबे अरसे से, कई सालों से वो बीसीसीआई के एनुअल कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर्स की लिस्ट में हैं। आईपीएल में भी वो संजू सैमसन राजस्थान रॉयल्स टीम के कप्तान रहे हैं, लेकिन बार बार मौका मिलने पर भी संजू इस मौके को भुना नहीं पाए हैं। और जैसा प्रदर्शन उनका हाल ही में देखने को मिला, उसके बाद में इस बात की भी बड़ी संभावना है कि उन्हें एनुअल कॉन्ट्रैक्ट के क्रिकेटर्स की लिस्ट से बाहर किया जा सकता है। रिपोर्ट्स की माने तो मार्च के तीसरे या चौथे हफ्ते में बीसीसीआई इन कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर देगी। तो कुल मिलाकर जो चेंजेस हैं वो मैंने आपको संभावित जो चेंजेस हैं उसकी जानकारी आपको दे दी है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बीसीसीआई का फैसला सही है? एक साथ इतने युवाओं को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना क्या सही माना जा सकता है, या एक साथ इतने दिग्गजों को इस फहरिस्त से बाहर किया जाना सही होगा? संजू सैमसन, चेतेश्वर पुजारा जैसे क्रिकेटर्स पर के लिए बीसीसीआई के इस फैसले को लेकर आप क्या कहते हैं? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।